अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पाक अफ़गान कशीदगी जो कि पैदा हुई। उसके बाद हमने देखा कि एक सिलसिला शुरू हुआ। अभी से कुछ अर्सा पहले अगर हम चले जाएं तो हमने देखा कि सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि जितने भी अफ़गानी पाकिस्तान में रहते हैं और जिन अफ़गानियों के लिए मुश्किल वक्त में दरवाजे खोले गए थे और उनकी मेहमान नवाजी की गई थी, उनको जो है वो अब अपने वतन वापस चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले किसी भी मुल्क में या किसी भी मुल्क की सालमियत उसके लिए सबसे पहले होती है और हुकूमत की जानिब से जो डिसीजन लिया गया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। बहुत सारी मज़ामत भी हुई, बहुत सारी मज़ीद सिचुएशंस भी पैदा हुई और उसके बाद जो है ये एक सिलसिला आप कह लें, एक फेज़ था जो कि कम्प्लीट हुआ। उसके कुछ अर्से बाद ही हमने अब दोबारा देखा कि दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि जितने भी लोग अफ़गानी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पर आबाद हैं, उन सबको जो है वो डिफरेंट फेजेस में यहाँ से जो है वो अपने अपने घरों में यानी कि अपने मुल्क में मुंतकिल किया जाए। और हमने देखा है कि जब से ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ मज़ामतें भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि रिएक्शंस भी दे रहे हैं और एक मिक्स रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है लेकिन उनकी थर्ड जनरेशन है, यानी कि उनके दादा यहाँ पर आए थे लेकिन अब उसके बाद उनके वालिद की पैदाइश यहाँ की, आगे उनके बच्चों की पैदाइश यहीं की है और आगे नई जनरेशन जो है उन्होंने पाकिस्तान ही देखा है और पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। अपने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र जो है उन्होंने पाकिस्तान में तय किया है और वो पाकिस्तान को ओन करते हैं। और जब भी इनसे बात की जाती है हमेशा पाकिस्तान के बारे में जो है वो मुख्तलिफ जब पूछा जाता है इनसे तो इनका यही, इन सब का एक ही बात क्या होती है या एक ही स्टेटमेंट होता है और वो ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा मुल्क है। लेकिन दूसरी जानिब जो तमाम तर चीज़ें हुई हैं जिनका बहुत दफ़ा जिक्र किया जा चुका है, वहाँ पर भी जो है वो मसाइल दरपेश हैं और पाकिस्तान ने जो है वो ये फ़ैसला किया है जिस पर कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये लोग रिहाइश पजीर हैं। उनमें आप अगर बात करें अलासफ की, अफ़गान बस्ती की और स्कीम 33 की बात करें या बाकी मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, वहाँ पर जो है ये लोग आबाद हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है जहाँ पर इनके घरों को मस्मार किया जा रहा है और इनको ये बात कही जा रही है कि ये लोग जो है वो अपने वतन वापस चले जाएँ। लेकिन चूँकि ये लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से आबाद थे तो ऑब्वियस सी बात है जब आप कहीं रहते हो तो वहाँ पर आपका घर भी होता है, आपका सामान भी होता है, आपका कारोबार भी होता है, आपका पैसों का लेन देन भी होता है। तो इनकी जानिब से हमेशा से यही मौक़िफ़ दिया जाता है कि हमें इतना टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि हम ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट कर लें। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो कि अफ़गानी हैं जो कि यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे और वो अब वापस जा रहे हैं तो अपना जो सामान है वो यहाँ पर बेच रहे हैं ताकि वो यहाँ से सामान बेच कर अपनी तमाम तर चीज़ों को यहाँ से पाकिस्तान से सॉर्ट करके जो है वो अपने मुल्क वापस चले जाएँ। तो इस पर हम आज का प्रोग्राम करेंगे, जानेंगे इनकी राय क्या है इस बारे में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जो हालिया सूरत हाल है और कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर अफ़गानी आबाद थे उनको जो है वो अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, ज़रा इनसे बात करके जानते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से जो है वो वापस जाएंगे तो जो सामान आपके पास मौजूद होता है उनको एक तो सेल आउट करने का सिलसिला भी होता है और साथ ही साथ कोशिश की जाती है कि अपने मामलात को, क्योंकि आप इतने अरसे से कहीं पर रह रहे हो तो अपने मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से हल किया जा सके। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुझे बताएं क्यों बेच रहे हैं सामान? मैडम ये सभी हम लोग जा रहे हैं गाँव। कहाँ जा रहे हैं? ये अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ पे 43 साल। 43 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका मकान था, अपना मकान? हाँ जी हाँ, अपना मकान है। तो क्या क्या चीज़ें जो आप बेच के जा रहे हैं? तो सिर्फ ये फ्रिज था और ये एसी था और ये अलमारी। और बाकी सामान? बाकी ले जाएगा, बाकी साथ लेकर जाएंगे। तो ये क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तो ये भारी पड़ते हैं गाड़ियों में। इसकी जरूरत नहीं है आपको? नहीं, फ्रिज की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सर्दी है। वहाँ पर सर्दी है। अच्छा, वहाँ पर कोई कौन कौन रहता है आपका? चाचा रहते हैं। बस सिर्फ एक चाचू रहते हैं वहाँ पर? और रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदार भी हैं। तो जब ऐलान हुआ था कि मतलब तमाम तर जो लोग हैं अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक है अफगानिस्तान चले जाएं, तब क्यों नहीं गए आप? यहाँ पे जो कारोबार था हम लोग का ना तो वो नहीं छोड़ सकता था और बाकी लोगों के ऊपर हिसाब किताब था, उनके साथ पैसे था वो लोग नहीं दे रहा था तो इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम लग गया तो हमने बोला चलो खैर है, भाई लोग है सारा। तो यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें हम कराची की, तो कराची में तो आपका पूरा खानदान होगा? नहीं, इतना खानदान नहीं है। इतना नहीं है? नहीं। आपकी अपनी फैमिली किधर है?
वो भी मेरे साथ है, तो वो साथ, आप सब लोग साथ ही जाएंगे? साथ ही जाएंगे। अच्छा, जो पिछली दफा हमने देखा था एक ऑपरेशन हुआ था, तब भी हमने देखा था बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन फिर वो चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद वापस आ गए थे। नहीं, वो ज़रा गलत है। जो लोग गया हुआ यहाँ पे, जो अपना घर वगैरह सारा बिक गया, तो वो लोग जब गया नहीं आएगा। तो वो ऐसा लोग था जो पहाड़ियों में रहता था, वो लोग इधर आएगा। ये तो हर किसी जो काम भी हो रहा है बोले अगवानी कर रहे हैं, जो भी होते हैं अगवानी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है। हम 43 साल यहाँ पे ज़िंदगी को, हम 25 साल से गाड़ी चलाए, पूरा संत पे हम घूमे, हम आवाम से बहुत खुश है, गवर्नमेंट से भी खुश है, लेकिन अभी तक मैंने कोई वो नहीं बताया कि क्यों अपना मर्जी से जाते हैं। फिर भी बोल रहे हैं कि जाओ, लेकिन बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे, आप कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप चले जाएंगे। हम जाएंगे। तो आपने क्या, कितने का सामान है जो आप बेच रहे हैं क्या? मैडम, ये कम से कम ये समझो कि 1.5 लाख रुपए का सामान था। ये एसी और फ्रिज। ठीक है, और एसी कैसे दे रहे हैं? नहीं, दे दिया इन भाई को, फ्रिज के साथ दे दिया 35,500 रुपए में। फ्रिज भी दे दिया? फ्रिज भी दे दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से ताल्लुक आपका? हमारा तो इधर पाकिस्तान से ताल्लुक, हम तो वैसे घूमने फिरने आए, KPK का, पिशावर से। पिशावर से आए हुए, यहाँ किसके पास आए हुए? ये एक मेरा चाचू इधर। चाचू है इधर? ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो थोड़ा जुल्म हो रहा है इन लोगों के साथ। हाँ। थोड़ा टाइम देना चाहिए था इन लोगों को, सही है। टाइम तो था ना, पहले भी टाइम था। अभी जब पहले ऑपरेशन हुआ था उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोग आए हैं। बिल्कुल, ये तो 100 नहीं है, ये हजारों के नहीं, ये तकरीबन लाखों के हिसाब से लोग अभी ये वहाँ जाके क्या इंसानियत की बुनियाद पे जो है ना, ये थोड़ा ज्यादा इंसानियत की बुनियाद पर ही हम तो तो रखा खुद है। पिशावर से, सही है, ये कौम परस्ती की बात नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादती हो रही है इन लोगों के साथ। आपको लग रहा है ज्यादती हो गए? ये सिंधी भाई लोग आए, अभी कोई बोल रहे हैं हमारा प्लाट है, कोई बोल रहे हैं हमारा प्लाट है, कोई बोल रहे हैं हमारा प्लाट है। ये तो वैसे गवर्नमेंट की जमीन है, सही है, लेकिन थोड़ा ज्यादती हो रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलजार। गुलजार कहाँ से हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से? तो यहाँ कितने अरसे से रह रहे हो? 40-45 साल हो रहे हैं यहाँ से। तुम्हारी उम्र ही नहीं है इतनी? हमारा बाप लोग यहाँ से तमीज, हमारा विदेश यहीं से। तो अब्बू वगैरह यहीं पर थे आपके? हाँ। तो यहाँ क्या करते थे आप? हम इधर प्लास्टिक के काम कर रहे थे। प्लास्टिक का कौन सा काम? गुड़े स्टिका हवा वाला काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये जब पिछले साल हमने देखा था, गुज़िश्ता साल हमने देखा कि जब ऐलान हुआ कि तमाम तर जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो अपने मुल्क उनको वापस भेजा जा रहा है, तो तब आप गए थे? नहीं, हम तो ये यहाँ पे इधर मेरे पत्ते भी नहीं है, वहाँ की चीज़ें पत्ते नहीं, हम कराची के रहने वाले नहीं है, उधर हम क्या करेंगे, हम जाएगा। नहीं, जब पहले ऑपरेशन हुआ था, जब पहले भेजा गया था, तब आप किधर थे? हम इधर ही थे। तो यहाँ पर, यहाँ ये जगह भी तो खाली कराई गई थी? ये तो खाली नहीं किया था, वो गया आधा इधर ही था। कैसे रह गए आप लोग इधर? इधर ही बस टाइम दिया था, इधर ही 6 महीने टाइम दिया था, या जगह चेंज की थी, कहीं और चले गए थे थोड़े अरसे के लिए? इधर ही थे। तो अब आप लोग जो हैं वापसी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बस चलेगा, सब जाएगा। सब लोग जाएंगे? कितने लोग हैं फैमिली में? इधर तो 15,000-18,000 लोग इधर रहता है। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? बहन, भाई, अम्मी, अब्बू? 20 दाने है, 20 दाने हैं? हाँ। मतलब 20 लोग हैं? हाँ। अच्छा, तो 20 लोग जाओगे? हाँ। और वहाँ पर रिश्तेदार हैं? हाँ, किधर? इधर उधर? अब ये इधर रिश्तेदार नहीं, इससे भी इधर रिश्ता, वो सब चलेगी, हम भी जाएगी। अभी तुम लोग जाओगे? वो सारे चले गए? हाँ। तो तुम लोग कब तैयारी कर रहे हो जाने की? बस जाएगा, सब 20 या 25 तारीख तक जाए। 20-25 तक चले जाओगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? गुलजमान। गुलजमान भाई, कहाँ से है ताल्लुक आपका? हमारा पैदाइश तो इधर ही हो गया था। हमारा अबू जो आया था 40 साल इधर ही गुजारा, 45 साल। अबू कहाँ से आया था? अब अफगानिस्तान से आया था। ठीक है। हमारा अबू का पैदाइश भी इधर ही हुआ था, दादा उधर का अफगानिस्तान का। अच्छा। तो इस वजह से हमारा कोई इधर सिंधी आ रहा है, जगह भी पकड़ रहा है, कब्जा कर रहा है। हम कर भी लड़ा था, वो किले भी लेके आ रहा था, तो इस वजह से तो हम परेशान हो गए, इससे तंग हो गया। कमरे ऐसे पड़ा हुआ है, पलाटे ऐसे पड़ा हुआ है, ना कुछ हुकूमत बोल रहा है यार ये पैसा रख लो जाओ, कोई भी नहीं कर रहा है। अभी ये रिक्शा लेके आया हुआ है मैंने, 1 लाख रुपए का चीज़ है, अभी कोई 20,000 लगा रहा है, कोई 15,000 रुपए लगा रहा है। इस वजह से तो ये हम बहुत परेशान हो गए हैं। अब जैसे ये मामला है, जैसे आपने बताया कि आपके अब्बू भी यहीं से, उनकी पैदाइश भी यहीं की है, चाचू, उसके बाद आप लोगों की पैदाइश भी यहीं की है,
पीछे अफगानिस्तान में कोई रिश्तेदार हैं आप लोगों के? जी उधर चाचू रहते हैं। चाचू रहते हैं जी। आपके। तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं जिस तरीके से अब ऑपरेशन हो रहा है तो बाकी लोग आकर जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने मकान या प्लॉट जब खरीदा था आपका अपना खरीदा हुआ है? जी अपना खरीदा हुआ था। कितने में खरीदा था? ये 5 लाख रुपए का हमने खरीदा। कितना अर्सा पहले? ये कम से कम 10 साल हो गया। पहला 15, 20, 25 साल शराबगोंड में रह रहा था, अभी इधर आ गया, 10 साल इधर हमारा हो गया। तो आप जो है वो जो आप प्लॉट है उसको बेच के जाएंगे? देखेंगे, अगर कोई देगा पैसा तो छत का पैसा देगा तो उसको दे देंगे, और नहीं देंगे तो कल्टी करके जाएंगे। वैसे ही कल्टी जी। मतलब गिरा के जाओगे? जी ठीक है। तो आप जब हमने पहले मैं बात करी थी अभी जब पहले ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे हमने देखा था कि हमारे जो अफगानिस्तान गए थे, उसके बाद हमने देखा कुछ अरसे बाद दोबारा वो आ गए थे कि उन्होंने कहा हमारा कारोबार यहाँ पर है, तो वो लोग आ गए थे। तो इस वजह से लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कोई दे रहा नहीं है, कोई बदमाशी कर रहा है, बोल रहा है तुम अफगानी है निकल जाओ, पैसा नहीं दे रहा हूँ। ये तो कोई बात नहीं है। तो फिर आएंगे वापिस पासपोर्ट बना के आएंगे, उससे अतमन पैसा लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। पठान का तो एक ही जबान होता है। हाँ नहीं पैसे तो अपने हक हलाल के छोड़ने भी नहीं चाहिए। तो बताओ जब पिछली दफा ऑपरेशन हुआ था तब आप कहाँ थे? हम तब आप क्यों नहीं गए? इधर ही था। तब तो क्यों? वो प्योर कार्ड है हमारा, तो प्योर कार्ड का नहीं बताया था ना। ठीक है। तो आपके पास क्या था? प्योर कार्ड है, अभी भी प्योर कार्ड है। अभी भी है जी। कार्ड? CNI शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? नहीं कुछ नहीं बना हुआ, क्लियर अफगानी, हम सच बोलते हैं। क्लियर अफगानी, ये अच्छी जी। बात है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इनका कहना ये है कि थोड़ा टाइम फ्रेम इनको ज़्यादा मिल जाए, तो जो इन्होंने चीज़ें खरीदी हुई हैं या जो कारोबार इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है या जिनको पैसे दिए हुए हैं या लेने हैं पैसे, वो जो है वो इनका हिसाब क्लियर हो जाए, ताकि इनको भी मसाइल ना हो और बाकी लोगों को भी मसाइल ना हो। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। 4,000 रुपए में। 4,000 रुपए? कौन सा ACDC है? सीधी है जी। 4,000 इतना महंगा क्यों दे रहे हो? महंगा है, 8,000 10,000 रुपए का एक दुकान में मिल रहा है। इस्तेमाल भी तो किया ना, तो यूज नहीं है इस्तेमाल, 3 महीना हो गया हुआ है। 3 महीना हो गया। हाँ 3 महीने हो गया, क्योंकि हम लोग को दर बदर हो गया, खाक बसर हो गया, इसलिए हम लोग बेच के जा रहे हैं। आप यहीं पर रहते थे इसी इलाके में? पैदाइश हमारे इधर ही है। इसी इलाके का है पैदा? इलाके का है जी। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? हम तकरीबन 50 साल हो गए हम लोगों का। 50 साल हो गए? तो 50 साल तो उम्र भी नहीं है तुम्हारी? हमारे 35 साल उम्र है हमारा। तुम्हें 35 साल हुए हैं? जी जी, हमारे 2 बड़े और भी है। अब्बू को 50 साल हो गए? हाँ, जी जी जी। अब्बू को 50 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर आप रहते हो, आप क्या करते हो? यहाँ पर जब थे क्या करते थे आप? हम तो डेंटर था, मैकेनिक। मैकेनिक थे? जी जी। तो जब ऑपरेशन हुआ था लास्ट टाइम, बड़ी तादाद में जब अफगानियों को उनके वतन भेजा था, तब आप क्यों नहीं गए? तो हम लोग क्या, उधर हमारे जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, क्या करें उधर, हमारा तो पैदाइश इधर ही है। तो वतन तो वही है ना आपका, या नहीं? तो हमारा वही है, लेकिन हम तो हमारा जगह भी नहीं है हमारा, तो अब इधर इंतकाल हो गया इसका, हम लोग कहाँ जाए फिर? अब्बू का इंतकाल हो गया? जी जी। तो अब यहाँ पर क्या हुकूमत कह रही है, कितना टाइम दिया है, क्या आप लोग करेंगे, क्या प्लान है? अभी टाइम में कुछ भी मालूम नहीं है। बोलते अफगानी बस जाओ, लेटर खत्म हो गया, तारीख हमारे सब खत्म हो गया। तो यहाँ से जाओगे कैसे अब? जाएंगे मस्जिद पे जाएंगे। तो फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली अम्मी है और मेरा बीवी है बस। अम्मी और बीवी है, और बाकी जैसे तमाम तर लोग हैं जो आप रहते हैं यहाँ पर, किराए पे रहते हैं, अपना घर है? हमारा यहाँ पर ना घर है। तो वो बेचोगे? नहीं, गिराऊंगा। गिराओगे क्यों? बेच के चले जाओ। कौन लेगा हमारे से? तो प्लॉट है ना, प्रॉपर्टी है, सब लोग तो ले रहे, लोग कह रहे हैं मैं। बुल लगा हुआ है, सरकार ने बोलते जमीन मम्मी कोई अफगानी से खरीद नहीं करो। अच्छा, हाँ ना। तो अब ये तुम सामान वगैरह बेच के तुम लोग? ये किराया बनेगा फिर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका भाई। यहाँ पर जो है वो तमाम तो लोग जो कि बैठे हुए हैं अरसा दराज से, यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनसे हम ज़रा बात कर रहे हैं। आप कितने अरसे से रह रहे हैं? मैडम यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा, इस आबादी के बारे में बताइएगा, यहाँ पर कौन कौन लोग आबाद हैं, कितने अरसे से आबादी है? यहाँ मैडम अक्सरियत पश्तून है, ठीक है ना। तो ये कैंप है, तो इसमें अक्सरियत पठान अफगानी पठान है, फारसी वान है, उज़्बेक है, बाकी मिक्स है, मतलब पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बाकी दूसरी कौमें भी हैं। तो यहाँ पर ये जो फैसला हुआ, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये हुकूमत का फैसला भी, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ। अच्छा, उनका तो एक ही मौक़िफ़ है ना कि जिस तरीके से फर्स्ट सपोज आपके घर में अगर मेहमान आता है
और वो मेहमान बोले कि अब मैंने इधर ही रहना है, आपके घर पर ये सारी ज़िंदगी रहना है, तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, जो बस में होगा वो करेंगे, ज्यादा थोड़ी उसको बोलेंगे भाई आप जाओ मेहरबानी करो। तो पाकिस्तान भी यही कर रहा है ना? जी जी। पाकिस्तान ने आप कह लें कि दिल बड़ा करते हुए बुलाया, मेहमान नवाजी की, सारे काम। अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना मुल्की मुफाद आपके लिए किसी भी वतन में, किसी भी वतन में रहने वालों के लिए मुल्की मुफाद सबसे पहले होता है। बेशक बेशक बेशक। तो आपको लगता है कि जैसे आप मुझे बताएं, जैसे पहले हमने देखा ऑपरेशन हुआ था बड़ी तादाद में, तब भी तमाम तर लोगों को उनके वतन इज्जत और एहतराम के साथ भेजा गया था कि अपने अपने वतन चले जाएं। उसके बावजूद हमने देखा बहुत सारे लोग वापस भी आ गए। जी जी, काफी लोग आए हैं, बाकी ये कि उधर सेटअप नहीं है, कोई मजबूरियाँ आते हैं बेचारे। हाँ, वहाँ सेटअप डालने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? बस वो क्या कहते हैं, सारा पहाड़ी इलाका है, या मसलन के कारोबार नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आते हैं। कराची तो वैसे गरीब की माँ है। ऐसा ही है, सबको पालने वाला कराची शहर हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है? भाई आप यहीं रहते हैं? जी जी, कितना अर्सा हो गया आपको? 10 साल हो गए। आपको 10 साल हो गए, तो क्या कहेंगे जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है उसके बारे में? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अब ये भी हमारा मेहमान है, हम लोग भी मेहमान। हाँ, ये 40 साल से रहे तो ये भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे तो हम लोग भी गमज़दा है जी। तो पाकिस्तान में मुझे बताएं वक्त कैसा गुजरा है आपका? हमारा तो वक्त अच्छा गुजरा है माशाल्लाह जी। तो CNIC वगैरह है आपके पास या नहीं? जी जी, है CNIC, दिखाएं। CNIC बनवाया है आपने, दिखाएं। CNIC पे क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान। पाकिस्तानी लिखा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है, वाह, मिटा आपका शनाख्ती कार्ड भी मिटा हुआ है जेब में। तो वाह, ये तो बिल्कुल ही मिटा हुआ है, कुछ समझ नजर नहीं आ रहा मुझे कि क्या है। क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिखा हुआ है? एड्रेस परमानेंट मुस्तकिल पता यहीं का है? नहीं, कहाँ का है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का। वैसे आप बलूचिस्तान में थे आप? जी जी, और उस से इधर ही हमारा पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई आप पढ़ने आए हुए थे? जी जी। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहोगे आप? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये जुल्म है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। हो रहा है ऐसा? मैं तो अभी आया चक्कर के लिए, यहाँ विजिट के लिए। लोग जमे खरीद फरोख्त कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त लोग कर रहे हैं, आपने कुछ खरीदा? नहीं नहीं, पैसा नहीं है जेब में, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात भी है। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग जमा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे? भाई मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, इंसान आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? हमारा हो गया अभी तकरीबन 15 साल हो चुका है। बहरहाल ये जो सिलसिला चल रहा है, ये आप बड़े लोगों का काम है कि आपस में जो ना सही बैठ मिलजुल के बात करें। अगर आवाम और हुकूमत की या मिसाल के तौर पर बात बनने की कोई बात नहीं बनी, तो असल ज़िम्मेदारी हुकूमत की, बड़ों की है कि वो मिलजुल के बैठ के बात करें। दूसरी बात ये है कि कहने का मकसद ये है कि अभी आवाम और गवर्नमेंट की अगर आपस में कोई पड़ा या कोई शरपसंदी बात होएगी तो आवाम को नुकसान होएगी। कहने का मकसद ये है कि ये सबको मिलजुल के बैठ के बात करना चाहिए। जिस लोगों को जाना हो वो जा सके, खुशी से जावे, कोई इसमें नाराज़गी, कोई ऐसी इशू नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर एक दूसरे की पड़ा हो, शरपसंदी हो, तो इससे बेहतर ये है कि किसी को नुकसान ना हो, इत्तेफाक के साथ मामला तय पा जाए। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर 3-4 दिन पहले की भी बात करें हम, यहाँ पर झड़पों की खबरें भी आई कि यहाँ पर मज़ामत हुई है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसका क्या वजह है, उसका क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि हर बंदे के देख अपना मफादात के लिए हर बंदा हर तक जा सकता है। अगर इंसान इस चीज़ को महफूज ना कर सके तो अपना घर के भी महफूज नहीं कर सकता है। तो हक की बात ये है, जिसका हक है वो बंदा बैठे, या जाने वाला हो वो जा सकता है, जिसका ना हो तो भले बैठ सके। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के भी नहीं है। अगर कोई करेगा तो मजबूरन वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि घर की ना पाल नहीं सके तो फिर उसके लिए जो ना कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि वो ऐसी इशू नहीं है कि मतलब वो रह सके। अब हर बंदा आके जिसने अपना घर को ताले लगाए, बाहर के आदमी आके उसके ऊपर दस्तखत करके बोले कि ये मेरा जगह है, अब अगले की दिल पर क्या गुजरा होगा
कि ये मेरे तो चीज़ सरकार पर- की जगह नहीं है, जी जी बिल्कुल। सरकार की जगह है ना ये। सरकार- और कौन आ रहा है जो है वो ताले खुलवा रहा है? ये सिंधी लोग के या कोई और पठान हो, कोई भी हो, मेरा सबसे गुजारिश है कि आपस में ऐसा शरपसंदी ना होनी चाहिए। बड़ों का काम है, बड़ों का मसले, मिलजुल के बैठ के बात करें। जिसको फरोख्त करना हो या जिसको गोट बनाना हो या जिसको सोसाइटी बनाना हो, उससे बंदा आगे जो ना बढ़े, फिर वो बेहतरी रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर डेफिनेटली जब भी इस तरह की सूरत हाल कहीं भी पैदा हो, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जो जितने भी मामलात होते हैं उनको बेहतर तरीके से, खुश असलूबी से हल किया जा सके। इतना लंबा अरसा जो कि गुजरा यहाँ पर, जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और तमाम तर चीज़ें इतने अरसे से करते हुए आ रहे हैं, तो जब भी हुकूमत की जानिब से बात की जाती है, हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या कोई भी फैसला लिया जाता है, उसको पुरअमन तरीके से जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, तो ये सब के लिए अच्छा होता है, हुकूमत के लिए भी, आवाम के लिए भी। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जो कराची शहर में एक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है गुज़िश्ता कुछ दिनों से, जहां पर जो है वो तमाम तर हमारे जो आप कह लें अफ़गानी भाई जो कि कराची शहर में रिहाइश पजीर थे, उनको जो है वो उनके वतन वापस जाने का फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है। और तमाम तर लोग जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर थे वो वतन वापस जा रहे हैं, और जो उनका एक लंबा अरसा यहाँ पर पाकिस्तान में गुजरा है, कराची शहर में गुजरा, इनका कारोबार, बाकी तमाम तर चीज़ें यहाँ पर थी, उनको सॉर्ट आउट करके वो यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम ज़रा क्विकली बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? भाई कहाँ से है आपका ताल्लुक? मैं तो वजीरिस्तान का हूँ। वजीरिस्तान से हैं। यहाँ खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर तो ये रहते हैं, अपना पाकिस्तान है। यहीं पर आकर यहीं पर रह रहे? कितना नहीं अरसा? नहीं, वो हम पीछे रहते हैं। कितना अरसा हो गया यहाँ? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। अच्छा, ये जो फैसला है इसको कैसे देखते हैं आपके? अफगानी भाइयों को अपने मुल्क जाना चाहिए, अपने घरों को वापस जाना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं आप? वो तो निकाल दे, लेकिन वो ऐसे तोड़ फोड़ होना नहीं होना चाहिए। जो उसको तोड़ फोड़ करनी है वो तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारा मेहमान है, हमारा भाई है, इनके साथ अच्छा सलूक कर ले। वो निकाल। पिछली दफा जब हुआ था तब तो कहा गया था कि इज्जत और एहतराम से वापस भेजते हैं, लेकिन हमने देखा फिर सारे यहीं आ गए। नहीं इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएगा, एहतराम से भेज दो। क्योंकि हमारा काम है आप तक तमाम तर चीज़ें पहुंचाना। यहाँ पर जो है वो ट्रक्स और बिल्डोजर्स और तमाम तर चीज़ें जितने भी हैं जहाँ पर जो है वो सामान लाद कर ले जाया जाएगा, उसका सिलसिला भी साथ ही साथ जारी है। और ये जो बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही है, ये उन लोगों की है जो कि यहाँ पर आप कह लें कि बहुत सारे अफ़गानी भी हैं जो कि अपना सामान यहाँ पर बेच रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी हैं यहाँ पर जो कि जिनको पता चला है कि सामान जो है वो सस्ते दामों मिल रहा है, तो वो यहाँ पर ख़रीदारी भी जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनसे बात करके जान रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? सदरुद्दीन। सदरुद्दीन साहब क्या करते हैं आप? मैं देख ये बेच जाएगा अफगानी लोग हम लोग। तो अफगानिस्तान पहले गए कभी आप? नहीं, अभी पहले मैं देखा है नहीं। पहले नहीं देखा कभी? नहीं। आपका घर है, क्यों नहीं गए आप? घर पे इधर है, घर भी इधर है? पड़े हुआ। नहीं, असली घर तो वही है ना? असली घर है ना, हम लोग ब्रह्म शाह में आए, पैदाइश है यहीं की पैदाइश? हाँ। आपकी पैदाइश यहीं की है? हाँ, ब्रह्म शाह में। तो ये बताइएगा कि अब यहाँ पर आप जब रह रहे थे, आपकी फैमिली भी यहीं पर रह रही थी? फैमिली भी इधर है। तो जब कहा गया कि तमाम तर जो हमारे अफगानी भाई हैं वो अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, तब आप नहीं गए? हम लोग का इरादा पे जाने का, मैं गाड़ी माने बेचेगा तो जाएगा। पिछली दफा नहीं गए आप? जब पिछली दफा कहा था जाए नहीं। पिछली दफा फिर क्या किया था आपने? कहाँ गए थे आप जब ऑपरेशन हो रहा था, तमाम तर चीजें हो रही थी, उनको भेजा जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? इधर नहीं आया है? कौन? सरकार इधर नहीं आई थी? आया था। हाँ? फिर आपने क्या कहा? हम लोग का नहीं बने कोई। आपने कहा हमने नहीं जाना। नहीं। अब आप क्या अपनी ये गाड़ी बेच के जा रहे हैं? मजबूरी क्या है, अब नहीं रहता है। ठीक है जी। ये जो लोग जो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे, अब वो अपनी अपनी चीजों को बेच के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मौलवी साहब क्या नाम है आपका? मीर अहमद। मीर अहमद साहब कहाँ से हैं आप?
हम अफगानी है। अफगानी है। कितना अर्सा हो गया? 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। ये हमेशा पाकिस्तान का गिला रहा है कि पाकिस्तान हमेशा इतना अच्छे तरीके से बर्ताव करता रहा है, अफगानी भाई हमेशा से हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अफगानी क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, क्या कुछ नहीं किया? नहीं किया। अपना काम करता है, अपना कमाएगा, अपना खाएगा, मेहनत करके पसीना निकाल के खाएगा। और क्या किया अफगानी ने? मैं तो कुछ नहीं देखा। कह रहे बड़े पैमाने पर कभी कोई इस तरह का वाकया होता है या कोई कहीं ना कहीं दहशतगर्दी की कोई ना कोई वारदात होती है तो हम देखते हैं पीछे कहीं ना कहीं हाथ निकलते हैं आप लोगों के। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही मैं तो कुछ देखा नहीं। हाँ, मैं तो कुछ नहीं देखा। आपने कुछ नहीं देखा। अच्छा, आप करते क्या है? मैं कबाड़ का काम करता हूँ। रेड़ी का मतलब ये है कि लोहा खरीदता हूँ, रोटी खरीदता हूँ, फिर बेचता हूँ। तो अब आप जो है वो वापस जा रहे हैं? हम वापस जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अभी तो थोड़ा बीमार है हमारा पास, बीमार की वजह से वो जेरी इलाज है, इसके वजह से लेट हो गया हूँ, वरना तो पहले जा चुका हूँ। कभी गए हैं आप अफगानिस्तान? हाँ, मैं गया। कब गए? मैं 10 साल पहले गया था एक बार। तो अभी ये पिछले दिनों जब हमने पिछले साल हमने देखा था, 1-1.5 साल पहले भी ऑपरेशन हुआ था, उस पर जो है वो कहा गया था कि सारे लोग वापस चले जाए, तब नहीं गए आप? नहीं, हम लोग नहीं गया। क्यों? क्योंकि सख्ती नहीं आ गया था हमारे ऊपर जैसा भी आ गया। तो आप कहाँ गए थे फिर तब? हाँ? कब जब ऑपरेशन हो रहा था तब आप कहाँ गए थे? मैं घर पे था। जब ऑपरेशन हो रहा था तो बस 2 दिन काम पे नहीं निकल जाता था, थोड़ा चुप रहता था, बस फिर काम शुरू करता। फिर जब सिचुएशन ठंडी हो गई तो फिर आपने काम शुरू हाँ, किया? ऐसा कर। आने का घर नहीं जाऊंगा, हाँ, यही रहूंगा। हाँ, ये रहो। बताएं, आप बताएं, क्या आप बताएं जी, ये सूरत हाल क्या है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में आके कब्जा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? असा सिंध ने केड़ो कब्जो किया, केड़ी जगह है? उर्दू में भाई, उर्दू में। हमने कोई कब्जा नहीं किया है। हम सखर से आए हैं, अभी इधर घूम रहे हैं, कोई कब्जा नहीं किया है। ऐसे हाथ खाली हैं, ऐसे ही है। ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कब्जा किया। हम ऐसे आए हैं भाई। सकर से किस चीज के लिए आए हो? के लिए हम आए तो हम घूमने के लिए आए। तुम्हारी क्या जगह लेने आए? कबाड़ बाजार घूमने की जगह है ना, कबाड़ बाजार घूमने की जगह है ना, यही घूमने तो की। सवाल है मेरा। ये हमारी जो जगह है जी, जहाँ जी, मेरे जी, लोग जी। अपना सामान बेच रहे हैं जी, या यहाँ पर तो कोई ऐसी घूमने की जगह मुझे नजर नहीं क्यों आई। नहीं है? ये रोड नहीं है क्या? रोड घूमने की जगह है। है ना, घूमने के लिए ही तो रोड बना है ना। इससे तो अच्छा है जाओ दरिया में घूमो ना। क्यों दरिया में घूमे भाई? ये कराची है, हमारा सिंध है, हम सिंधी है। हम अपनी सिंध में नहीं घूमे तो और कहाँ घूमेंगे? तो ये तो घूमने का जगह नहीं है, तो कबाड़ बाजार है। तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये बताओ तो। ये सारा ग्रुप मिलके हुए जो है ना ब्लैकमेलिंग करते हैं। किस चीज का ब्लैकमेल किया है? हमने आपके साथ कोई बदमाशी की है, कोई गुंडागर्दी की है? किस चीज की है? आपके हाथ में कल स्प्रे नहीं था। आपसे छीनी है? ये कह रहे हैं आप लोग छीनने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। क्यों कर रहे हैं? हम कोई गुंडे हैं क्या? हम कोई बदमाश है क्या? हम इधर आए हैं घूमने के लिए। कराची के स्प्रे लोगों के घरों पे लगा रहा था, बोलते ये पाकिस्तान है, बोलते ये पाकिस्तान का जमीन है। चलो दिखाओ, एक जगह पे दिखाओ जहाँ कब्जा हुआ है, एक जगह पे तो दिखाओ। आप बताएं, क्या क्या कह रहे हैं? आगे आए थोड़ा। हम इसलिए ये बोल रहे कि हम घूमने के लिए आए। सही है, तुम घूमने के लिए आए घूमने के लिए, मगर इतना तो और आए हुए हैं कि कब्जा ग्रुप, ये रेंजर, ये पुलिस वाले जो आए तो बात गया ना। कब्जा हुआ है जिस जगह पे, वो जगह तो दिखाए ना हमें, कहाँ पर कब्जा हुआ है। क्यों जब ये पराए मकानों के ऊपर लिखाई करते हो एड्रेस, अपने नंबर, ये मकान हमारे घर में फैमिली भी है। ये तो खुद आप लिख रहे हैं, हमें फंसाने के लिए आप खुद लिख रहे हैं, हम क्यों लिखेंगे? अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपके जैसे और बहुत है कि लिख रहा है। वो एक बंदा दिखाएं, सिर्फ एक बंदा तो दिखाएं आप। तो ये क्यों ये सारे झूठ बोलते हैं क्या? आप खुद भी लिख सकते हैं ना, हम क्यों लिखे? आप कह रहे हैं उन्होंने खुद लिखा हुआ है? नहीं, हमने नहीं लिखा है। क्या आप कह रहे हैं इन्होंने खुद ही लिखा है? हम ये तो हमें फंसाने की कोशिश है, ताकि ये नहीं जाए कि गवर्नमेंट कोई फैसला चेंज कर ले। हमको यहाँ का रहने वाले, ये इधर हम रह रहे, सही, हमारा पैदाइश इधर के, सही है। हम भी तो इधर के ही हैं। तुम इधर के, हम इधर के। अफगानियों की तरफ से जो है ना, क्यों आया? जब हम हैं भी पाकिस्तानी तो अपनी कराची में क्यों नहीं आएंगे घूमने? 2 नंबर है सब, 2 नंबर है हमारे मुल्क में, 2 नंबर है। छोड़ दे लाला, वो भी हमारे मुल्क में फिर भी गुंडागर्दी। इतना अरसा जो दिया उसके बाद सब चोर निकल के किसी का जगह कब्जा लगा रहा है ना, अपना नंबर लिखा रहे हो। इन लोग सब कब्जा है, इन लोग के घर पे नहीं। चलो हमने बोला वकील आ रहा, वकील सब झूठ है।
इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ये जो कराची शहर में ऑपरेशन का आगाज़ किया गया अफ़गानी बाशिंदों को लेकर, उस पर जो रिएक्शन है, जो आप कह लें तमाम जो चीज़ें, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफ़गान बस्ती में और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? खैरियत से। भाई मुझे बताइएगा कहाँ से आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से है। वजीरिस्तान से है। यहाँ पर ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बाद जो है वो सरकार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उसके बाद उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर आपकी राय क्या है? मेरी राय तो यह है कि जिस पार्टी का ये जगह है उसके हवाले कर देता। ये तो ज़मीन मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन जिस है ना? इदारे का था ये जगह उसके हवाले कर लेता। वही उन्हीं के हवाले हो रही है ना? उनके हवाले होनी चाहिए। उन्हीं के हवाले हो रही है ना? नहीं, अभी तो उनके हवाले। एमडीए को कहा है ना खाली कराने का, एमडीए जगह खाली करा रही है ना? अभी तक मैडम, कल से मैं नहीं तीसरे दिन से मैं घूम रहा हूँ पीछे, अभी तक कोई भी अफगानी कैंप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो कार्रवाई हुई है मुख्तलिफ गोटों के ऊपर हुई है, हुकूमत ने अफगानी कैंप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। वैसे कादर बश गोट की ऊपर कार्रवाई है उसके साथ। आपको क्या लगता है कि जैसे हम नॉर्मली पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि मेहमान बनकर आप आए और उसके बाद, अब ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आप लोग अपने हर बंदा अपने अपने घरों को जाता है, तो अफगानिस्तान वापस क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बिना कहे जाना चाहिए। नहीं, जाना तो चाहिए क्योंकि उसका अपना मुल्क है, लेकिन ऐसे लोग भी है यहाँ पे तकरीबन उसके 40 साल 45 साल हो गए कि उन्होंने अफगानिस्तान को देखा भी नहीं है। इनकी पैदाइश भी यहाँ पे हुई है। बंदा तो हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने मुल्क चला जाऊँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि वहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ पे पैदाइशी भी यहाँ है, कारोबार भी यहाँ है, उनके कारोबार भी वहाँ पे कुछ नहीं है, ना घर है, ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। तकरीबन उसके ऊपर सर्दियाँ भी आ रही है, 6-7 महीने तो वैसे भी ये बेरोजगार हो गए वहाँ पे। इनके पास ना वहाँ के कुछ दे रहे हुकूमत इसको। अच्छा, पाकिस्तानियों का एक शिकवा है, पाकिस्तानियों का जो शिकवा है, पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि इतना अर्सा जैसे आपने बात की कि कभी अफगानिस्तान गए नहीं, कभी देखा नहीं, कभी मतलब जो भी है वो पाकिस्तान में ही है उनका, लेकिन उसके बावजूद वो जो एक हुब्बुल वतनी वाला एलिमेंट होता है ना, वो हुब्बुल वतनी वाला एलिमेंट नहीं है अफगानियों में। वो कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है, जहाँ पर पाकिस्तान का कोई नुकसान होगा वो कहेंगे ये अच्छा हो गया। नहीं, ऐसे है कि 100 में से तकरीबन ये 90% जो है ना ये सही है, 10% अगर उसमें गलत है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें सही है। आपका कहना ये कि टाइम और दिया जाए? नहीं, या यही रहने दिया? नहीं, टाइम के ऊपर हुकूमत के ऊपर है ये, हम तो नहीं कह सकते कि इनको टाइम दिया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे बाकी पूरी दुनिया में जब भी अब मैं कहीं जाऊं या आप कहीं जाते हैं दूसरे मुल्क में, तो वो कहते हैं कि भाई आप पासपोर्ट लें और आ जाएं। नहीं, ये भी सही है बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं ये तरीका जरा ज्यादा सही है कि पासपोर्ट ले? पासपोर्ट के जरिए बिल्कुल सही है। अगर वो आना चाहते हैं तो पासपोर्ट वीजे के ऊपर आ जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो, हमारे पास डाटा तो हो कि कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं। ये हुकूमत अगर इसके लिए तरीका इख्तियार कर ले कि इनको वीजे पे आना चाहिए, जो भी तरीका हुकूमत का है वो वीज़े प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, उसके थ्रू जो है वो आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये जो पूरी बस्ती है, गोट है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, कितने साल से ये आबाद है, यहाँ पर क्या सिलसिला कार है? असल में यहाँ अफ़गान कैंप के नाम से तकरीबन 40 साल से ये आबादी है। रूस के वक़्त से यहाँ पर ये लोग आबाद थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भरपूर इनका साथ दिया है और इनकी मेहमान नवाजी की है। अब कानून के मुताबिक पॉलिसी हुकूमत की यही बनी कि ये अपने आबाई वतन अफ़गानिस्तान चले जाएं, तो इज़्ज़त से सारे लोग रुखसत हो रहे हैं। चंद दिन पहले ये लोग अपनी तरतीब से वो जा रहे हैं। ये सामने देखो, ये गाड़ियाँ खड़ी है, अभी जो बच्चे कुछ लोग हैं वो रुखसत हो रहे हैं और घरों में घुस गए और दीवारों पर नाम लिखे, और यहाँ पर एडवोकेट लोग भी उनके साथ, वकील लोग भी थे, और एक मुनज़्ज़म गैंग की शक्ल में मसाजिद पर भी वो दावा बोल रहे थे। तो उस हवाले से हमने चौकी पर भी दरख्वास्त दिया, DSP के साथ भी बात कर दी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन पर मामूर था DSP मसरूर जतुई साहब से, उनसे भी बात कर दी। तो अब माशाल्लाह मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत ने अपने तरतीब के साथ सबको हटा दिया। अब बिल्कुल इलाका क्लियर है, यक्का दुक्का लोग बैठे हैं और हुकूमत अपने तरतीब से ये गिराव कर रहे हैं।
हम भरपूर हुकूमत का इसमें साथ दे रहे हैं कि जितने भी ये गिराव है ये हो जाए, और ऐसे ना हो कि दीगर कब्ज़ा माफिया यहाँ बैठ जाए और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ फसादात फैल जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ अतराफ़ में दीगर कौमों की, पाकिस्तानी कौमों की आबादी है जो कादर बख्श गुट है, इस अतराफ़ में भी है। तो हम हुकूमत बाला से ये अपील करते हैं कि इनको अपनी मिल्कियत पर बरकरार रखा जाए। ये 20-30 साल से यहाँ पर आबाद है, इन्होंने ये जगह ख़रीदी हैं, तो उनको अपनी मिल्कियत पर, अपनी जगह पर बरकरार रखा जाए। उनके पास पाकिस्तानी CNC भी मौजूद है और दीगर दस्तावेज़ात सब कुछ पाकिस्तानी है। हमारे कबाइल लोग भी है और दीगर क्या नाम है मुतासिरीन लोग हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे आपने बात की कि यहाँ पर जो है वो मुज़ामत की कोशिश भी की गई, उसके बाद जो है वो फसादात भी हमने देखा, हमने रिपोर्ट हुए कि इस तरह का कोई हो रहा है, कब्ज़ा ग्रुप आ रहा है, कब्ज़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले भी जब ऑपरेशन हुआ था, मैं तमाम तर लोगों से ये पूछ रही थी, उस वक्त भी कहा गया था कि तमाम तर लोगों को, जैसे आपने बात की कि मेहमान नवाज़ी पाकिस्तान ने की है, बहुत की है, अब पाकिस्तान जो है वो अपने लिए भी कुछ करना चाहता है, अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता है ताकि उनको बेहतर ज़िंदगी दी जा सके। अब यहाँ पर जब पहले ये फ़ैसला किया गया, उस वक्त हमने देखा कि उस वक्त भी लोग गए, चंद लोग जो है, क्योंकि होता ये है कि अक्सर लोग आते हैं जब इस तरह का कोई वाक़या होता है वो इधर उधर आगे पीछे निकल जाते हैं, या अंदरून सिंध चले गए, या फिर पंजाब साइड पर चले गए, या खैबर पख्तूनख्वा चले गए। असल में इस दफ़ा पहले जो हुकूमत ऑपरेशन करते थे तो हुकूमत की तरफ से भी कुछ संजीदगी नहीं थी। यक्का दुक्का अतराफ़ में कुछ बंदों को उठाकर कुछ हल्का सा ऑपरेशन कर देते थे, फिर लोग अपने दीगर कैंपों में, इलाकों में चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से ऑपरेशन है और तकरीबन सारे निकल गए हैं। यक्का दुक्का उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही या कोई दीगर सहूलियात नहीं मिल रहे हैं, तो वो हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि उनको क्या नाम है ये सहूलत मुहैया किया जाए ताकि वो चंद दिनों तक अपने गाड़ी वगैरह उनकी तैयारी कर ले और आराम से वो निकल जाए। और ये यहाँ भी नजर आ रही है, तमाम कहा जा रहा है कि वहाँ बॉर्डर पर चूँकि हालात ख़राब है, उसकी वजह से भी उनके लिए थोड़ा मुश्किलात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम तमाम तर मालूमात जो है वो ले रहे थे कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो पूरी पैदा हुई है। और कराची में हम बात करें तो कराची में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है वो अफ़गानी मौजूद है, और उसमें सबसे पहला नाम जो है वो आता है अफ़गान बस्ती का। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर भी थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी रहते थे। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि इनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो जनरेशन है वो भी यहाँ पर पली बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है और ऑब्वियस सी बात है, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और हमेशा से जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने दरवाज़े खोले हैं और एक बड़े भाई होने का जो है वो आप कह लें कि बड़े भाई होने का एहसास दिलाया और उसके बाद दरवाजे खोले, उस वक्त में जब जो है वो इनके अपने घर महफूज नहीं थे। उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है वो हमेशा से इख्तलाफात रहे हैं। कोशिश की गई है कि मिलजुल कर मामला को बेहतर किया जा सके, लेकिन सूरत हाल मेरे ख्याल से अब वो है कि अब पाकिस्तान ये चाहता है कि इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है ये तमाम तर लोग अपने मुल्क जो है वो जाएं और वहाँ जाकर जो है वो ये तमाम तर कारोबार कह लें आप, या उनका जो घर है या जो भी इनका सिलसिला है वो वहाँ पर हो। यहाँ पर जो है वो लोग जो रिहाइश पजीर थे वो अपने अपने घरों पर जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं जहाँ पर सामान लोड हो रहा है, और लोग जो हैं वो अपने कोशिश करेंगे तमाम तर सामान जो कि वो ले जा सकते हैं वो ले जाएँ, और जो नहीं लेके जा सकते वो यहाँ पर बेच कर जो है वो अपने अपने घरों पर चले जाएं। और हमारी दुआ भी यही है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि ये जो मामला है खुश असलूबी से निबट जाए, और उसके बाद जब भी किसी ने भी हमारे मुल्क में आना हो बिल्कुल लीगल तरीके से पासपोर्ट लेकर हमारे मुल्क में आए, रहे, जो करना है करे। और ये जो काम है, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं और जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं हमेशा से, वो पाकिस्तान उससे जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्री हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।